जिस मैच में चेन्नई सुपर किंग्स के सामने प्ले ऑफ में जिंदा रहने की आखिरी उम्मीद थी, उसी मैच में गुजरात टाइटंस ने ऐसा वार किया कि चेन्नई का पूरा सपना पल भर में टूटकर बिखर गया। आईपीएल 2026 का 66वां मैच और नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में आज गुजरात टाइटंस बनाम चेन्नई सुपर किंग्स की लड़ाई में शुरुआत से ही बल्ले से आग बरसी। टॉस जीतकर चेन्नई सुपर किंग्स ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। सोच बिल्कुल साफ थी, शुरुआत में ही गुजरात के टॉप ऑर्डर को दबाव में डालकर मैच का नियंत्रण अपने हाथों में लेना। लेकिन जी हां दोस्त, मैदान में उतरने के बाद गुजरात के बल्लेबाजों ने ऐसी बैटिंग की जहां चेन्नई की वह योजना पहली इनिंग्स में ही लगभग टूटकर चूर-चूर हो गई। गुजरात की इनिंग्स की शुरुआत एकदम दबंग अंदाज में हुई। साई सुदर्शन और कप्तान शुभमन गिल ओपन करने उतरते ही समझा गए कि आज वे सिर्फ इनिंग्स बनाने नहीं आए हैं, आज वे चेन्नई के बॉलिंग अटैक को दबाव के नीचे पीसने उतरे हैं। पावर प्ले में गुजरात ने 62 रन बनाए और इन 6 ओवरों में ही मैच का टोन सेट हो गया। शुभमन गिल ने शुरुआत से ही शानदार टाइमिंग दिखाई। सिर्फ 37 गेंदों पर 64 रन, 7 चौके और 3 छक्के। यह इनिंग्स कप्तान जैसी ही क्लासी, कैलकुलेटेड और आक्रामक थी। दूसरी तरफ साई सुदर्शन ने आज फिर साबित कर दिया कि क्यों वह गुजरात की बैटिंग लाइन के सबसे बड़े भरोसे हैं। शुरुआत में थोड़ा समय जरूर लिया, लेकिन सेट होने के बाद उनके बल्ले से जो शॉट निकले वे सच में आंखों को सुकून देने वाले थे। 53 गेंदों पर 84 रन, 7 चौके और 4 छक्के दोस्त, यही इनिंग्स गुजरात के विशाल स्कोर की असली बुनियाद थी। गिल के साथ उनकी 125 रन की ओपनिंग साझेदारी ने चेन्नई को मैच की शुरुआत में ही बैकफुट पर धकेल दिया। 12.2 ओवर में गिल आउट जरूर हुए, लेकिन तब तक गुजरात स्कोरबोर्ड पर बड़े स्कोर का मजबूत प्लेटफॉर्म बना चुका था। गिल के आउट होने के बाद जॉस बटलर मैदान पर आए और मैच की रफ्तार को और भी बढ़ा दिया। भाई रे भाई, बटलर आज बिल्कुल विध्वंसक फिनिशर की तरह खेले। सिर्फ 27 गेंदों पर नाबाद 57 रन, 5 चौके और 4 छक्के। आखिरी ओवरों में उनकी बल्लेबाजी चेन्नई के लिए किसी बुरे सपने जैसी थी। साई सुदर्शन 18.2 ओवर में आउट जरूर हुए, लेकिन उससे पहले वो अपना काम पूरी तरह कर चुके थे। इसके बाद राहुल तेवतिया रन आउट होकर 0 रन पर लौटे, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर ने 3 गेंदों पर 7 रन बनाकर आखिर में छोटा लेकिन जरूरी कैमियो दिया। चेन्नई की गेंदबाजी आज कुछ खास लय में नहीं थी दोस्त। मुकेश चौधरी ने 4 ओवर में 36 रन देकर 1 विकेट लिया। स्पेंसर जॉनसन ने 4 ओवर में 47 रन देकर 1 विकेट पाया और अंशुल कंबोज ने 4 ओवर में 56 रन देकर 1 विकेट जरूर लिया, लेकिन काफी रन खर्च कर दिए। गुरजपनीत सिंह ने 4 ओवर में 31 रन देकर तुलनात्मक रूप से अच्छा नियंत्रण रखा, लेकिन विकेट नहीं मिला। नूर अहमद ने 3 ओवर में 41 रन दिए और शिवम दुबे के 1 ओवर से भी 15 रन आए। सच कहें तो चेन्नई आज किसी भी समय गुजरात की बैटिंग मोमेंटम को पूरी तरह रोक नहीं पाई। आखिरकार 20 ओवर में 4 विकेट खोकर गुजरात टाइटंस ने 229 रन का एक पर्वत जैसा स्कोर खड़ा किया। दोस्त, यह स्कोर सिर्फ बड़ा नहीं, ये चेन्नई के सामने एक पहाड़ जैसा लक्ष्य है। 230 रन चेस करने के लिए चेन्नई को शुरुआत से ही आक्रामक क्रिकेट खेलना होगा, लेकिन उस आक्रामकता के साथ विकेट भी बचाकर रखने होंगे। दोस्तों, 230 रनों के पहाड़ जैसे लक्ष्य के सामने जब चेन्नई सुपर किंग्स रन चेस के लिए उतरी, तब शुरुआत से ही साफ समझ आ रहा था इस मैच को बचाना है तो चेन्नई को कोई चमत्कार करके दिखाना होगा। लेकिन जी हां दोस्त, गुजरात टाइटंस के गेंदबाजों ने पहले ओवर से ही ऐसी आग उगली जहां चेन्नई का रन चेस शुरू होने से पहले ही लगभग टूटकर चकनाचूर हो गया। पारी की पहली ही गेंद पर संजू सैमसन 0 रन पर आउट। मोहम्मद सिराज की गेंद पर जोस बटलर के हाथों कैच देकर वह सीधे पवेलियन लौटे और यहीं से चेन्नई के ड्रेसिंग रूम में दबाव की आग भड़क उठी। इसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ ने थोड़ा पलटवार करने की कोशिश की। 7 गेंदों पर 16 रन, 1 चौका और 2 छक्के, लेकिन सिराज की उस धारदार गेंदबाजी के सामने वह भी ज्यादा देर टिक नहीं पाए। 2.2 ओवर में बोल्ड होकर लौटे ऋतुराज और चेन्नई तब 29 रन पर 2 विकेट गंवाकर बहुत बड़े संकट में थी। इसके बाद उर्विल पटेल भी 2 गेंदों पर 0 रन बनाकर सिराज का शिकार बने। भाई रे भाई, सिराज आज जैसे नई गेंद से अकेले ही चेन्नई के टॉप ऑर्डर को पूरी तरह तहस नहस कर गए। मैथ्यू शॉट 14 गेंदों पर 24 रन बनाकर थोड़ी लड़ाई करने की कोशिश जरूर कर रहे थे, लेकिन कागिसो रबाड़ा की गेंद पर प्रसिद्ध कृष्णा के हाथों कैच देकर लौट गए। पावर प्ले खत्म होते होते चेन्नई ने 58 रन जरूर बना लिए थे, लेकिन 4 विकेट का वह भारी दबाव उन्हें पूरी तरह बैकफुट पर धकेल चुका था। मिडिल ओवरों में कार्तिक शर्मा ने 15 गेंदों पर 19 रन बनाए और डेवॉल्ट ब्रेविस 10 गेंदों पर सिर्फ 8 रन बनाकर लौट गए, लेकिन चेन्नई का असली तूफान आया शिवम दुबे के बल्ले से। दोस्त, दुबे ने अकेले ही गुजरात के गेंदबाजों पर सचमुच तांडव मचा दिया। सिर्फ 17 गेंदों पर 47 रन, 4 चौके और 4 छक्के। उनकी इस विध्वंसक बैटिंग को देखकर कुछ समय के लिए लग रहा था कि शायद चेन्नई मैच में वापसी कर सकती है, लेकिन 10.3 ओवर में राशिद खान की गेंद पर दुबे आउट होते ही चेन्नई की आखिरी उम्मीद भी मैच से खत्म हो गई।
इसके बाद अंशुल कंबोज ने 8 गेंदों पर 19 रन बनाकर तेजी से कुछ रन जोड़े, लेकिन राशिद खान ने उन्हें भी वापस भेज दिया। नूर अहमद 1 रन, मुकेश चौधरी 2 रन पर नाबाद और स्पेंसर जॉनसन 0 रन पर आउट। आखिरकार चेन्नई सिर्फ 13.4 ओवर में 140 रन पर ऑल आउट हो गई। गुजरात की गेंदबाजी में आज मोहम्मद सिराज मैच के असली हीरो रहे। 3 ओवर में 26 रन देकर 3 विकेट नई गेंद से उनका वही जहरीला स्पेल चेन्नई की रन चेज की कमर पूरी तरह तोड़ गया। कागिसो रबाडा ने 3.4 ओवर में 32 रन देकर 3 विकेट लिए और राशिद खान ने 2 ओवर में 18 रन देकर 3 विकेट झटकर लोअर ऑर्डर को एक झटके में साफ कर दिया। सब मिलाकर आखिरकार गुजरात टाइटंस ने 89 रन की एक विशाल और ऐतिहासिक जीत अपने नाम कर ली। इस महाकाव्यिक जीत के बाद गुजरात 14 मैचों में 18 पॉइंट लेकर सीधे टेबल के दूसरे नंबर पर पहुंच गई और चेन्नई 14 मैचों में 12 पॉइंट लेकर इस बार के टूर्नामेंट से पूरी तरह बाहर हो गई। दोस्त, पहली पारी में बल्ले से 229 रन और दूसरी पारी में गेंद से पूरी ध्वंसलीला आज गुजरात टाइटंस ने साबित कर दिया कि वे प्लेऑफ में सिर्फ क्वालिफाई करने नहीं आए हैं, ट्रॉफी को अपनी जेब में डालने आए हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और क्रिकेट की हर महत्वपूर्ण और ताजा खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।